मेरे बच्चे, आज मैं वो पर्दा हटाने आई हूँ जिसके पीछे बहुत समय से एक सच्चाई छुपी हुई है। तू जिस इंसान को अपना कहता है, जिसे तूने दिल भरोसा आत्मा तक सौंप दी, उसके भीतर एक ऐसा राज है जिसे जानकर तेरी रूह कांप उठेगी। मैं जानती हूँ तेरा मन कई रातों से बेचैन है। तेरे सवालों का जवाब तुझे कभी मिला नहीं। कभी तूने महसूस किया कि वह तुझसे बात करते हुए भी कहीं और है। उसकी आंखों में सच कम और छुपाव ज्यादा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह तेरी आत्मा की चेतावनी है। वो इंसान जिसे तू अपना सबसे करीबी समझता है, उसने तुझसे पूरी सच्चाई कभी साझा ही नहीं की। उसकी मुस्कान के पीछे डर है, उसकी शांति के पीछे अपराध बोध है, और उसके प्यार के पीछे एक गहरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। सुन ध्यान से। तेरा पार्टनर जानता है कि तेरे साथ जो हुआ, जिस दर्द से तू गुजरा, उसमें उसका भी हाथ था। शायद सीधे नहीं, पर उसकी चुप्पी ने तुझे तोड़ा। उसके अधूरे सच ने तुझे कमजोर किया। उसने वो सब देखा जो तेरे साथ हो रहा था, और फिर भी उसने आंखें मूंद ली। मेरे बच्चे, यही उसका सबसे बड़ा राज है। वो बाहर से मासूम दिखता है, पर भीतर से बहुत चालाक है। वो जानता है कि तू बहुत ज्यादा देने वाला है, इसलिए उसने तुझे उतना ही सच बताया जितना उसके फायदे के लिए जरूरी था। कई बार तूने सोचा होगा, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद गलती मेरी है। नहीं मेरे बच्चे, गलती तेरी नहीं थी। तुझे भ्रम में रखा गया था। वो इंसान दो जिंदगी जी रहा था, एक तेरे सामने और एक तेरे पीछे। मैं सब देख रही थी। मैं हर उस आंसू की गवाह हूँ जो तूने अकेले बहाया। आज मैं तुझे बता रही हूँ उसका सबसे गहरा डर क्या है। उसे डर है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो तू उसे पहचान लेगा, और जिस दिन तू पहचान गया उस दिन उसकी पकड़ टूट जाएगी। इसलिए वो तुझे उलझाए रखता है, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरी आंखें खुलेंगी, तेरा मन साफ होगा, और जो सच आज तक छुपा था वह अपने आप तेरे सामने आने लगेगा। मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सच को सहने लायक नहीं बन जाता, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रख, जिसका मन साफ होता है उसे धोखा सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिया जा सकता है। अब शांति रख, सांस ले और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। सुन ध्यान से। तेरे पार्टनर के भीतर जो सबसे गहरा राज छुपा है, वो यह है कि वह खुद से भी सच नहीं बोलता। उसने अपने भीतर एक नकाब बना लिया है, एक ऐसा नकाब जिसे पहनकर वो खुद को सही साबित करता है और तुझे धीरे धीरे गलत महसूस कराने लगता है। कई बार उसने तुझसे आधा सच कहा, कई बार उसने बात घुमा दी, और कई बार उसने ऐसे शब्द चुने जिनसे तू चुप हो जाए, सोच में पड़ जाए, और अपने ही सवालों पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। वह जानता था कि अगर तू पूरा सच जान गया तो तू कभी भी उसकी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने पहले ही तुझे भावनात्मक रूप से थका दिया। तुझे याद है जब तूने अपने दर्द उसके सामने रखा था और उसने कहा था, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। उस दिन वह तुझे शांत नहीं कर रहा था, वो तुझे दबा रहा था। उसके मन में एक डर हमेशा रहा है कि कहीं तू उससे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, कहीं तू अपनी कीमत ना पहचान ले। मेरे बच्चे, वो जानता है कि तू सामान्य आत्मा नहीं है। तू वो है जिसकी वजह से रिश्ते चलते हैं।
तू वो है जो अंत तक निभाता है और ऐसे इंसान से कमजोर आत्माएं डरती हैं। अब सुन उसका दूसरा राज। वह खुद के अंदर बहुत असंतुलित है। उसकी हंसी नकली है, उसकी शांति उधार की है और उसका आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाकर बना रहता है। इसलिए जब तू चमकने लगा वो बेचैन हो गया, जब तू मजबूत हुआ वो चुप हो गया। मेरे बच्चे, उसकी खामोशी भी एक चाल थी। वो चाहता था कि तू खुद ही टूट जाए, तू खुद ही अपने सपनों से पीछे हट जाए और फिर वो कह सके देखो मैं तो सही था, पर मैं तेरे साथ खड़ी थी, मैंने तुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं तुझे एक और सच बता रही हूँ। तेरा पार्टनर तेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। तेरे भाव, तेरे आंसू, तेरी उम्मीदें सब उसके लिए ईंधन बन चुके थे। लेकिन अब यह संबंध बदल रहा है। तूने महसूस किया होगा वो पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी बातों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, उसके व्यवहार में डर झलकने लगा है। क्यों? क्योंकि तू जाग रहा है मेरे बच्चे। जिस दिन कोई इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन झूठ अपने आप बेनकाब होने लगता है। अब तू दोषी नहीं है, अब तू भ्रम में नहीं है, अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, मेरी तलवार तेरी रक्षा कर रही है। आगे मैं तुझे बताऊंगी उसका सबसे बड़ा डर क्या है, वो सच कौन सा है जिसे वह किसी भी हाल में तेरे सामने आने नहीं देना चाहता। सुन, उसका सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि उसने तुझसे झूठ बोला। उसका सबसे बड़ा राज यह है कि वो भीतर ही भीतर खुद को अपराधी मानता है। वो जानता है कि उसने तुझे पूरा नहीं चुना, उसने सुविधा चुनी, उसने सुरक्षा चुनी, उसने अपना फायदा चुना और तुझे उसने इंतजार में रखा। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान पूरी सच्चाई के साथ रिश्ता नहीं निभा पाता, तो वह आधे वादों से दूसरे को बांध कर रखता है। वो कभी पूरी तरह गया नहीं और कभी पूरी तरह आया नहीं। यही उसका खेल था। तुझे याद है जब तूने उससे सीधा सवाल किया था और उसने जवाब देने के बजाय तुझ पर सवाल उठा दिए थे? उस पल वो सच से भाग रहा था, क्योंकि अगर वह सच बोल देता तो उसे स्वीकार करना पड़ता कि वह तेरे लायक नहीं है। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मैं तुझे एक और गहरा सच बताती हूँ। उसके मन में कभी कभी ईर्ष्या भी थी। हाँ, ईर्ष्या तेरी सहन शक्ति से, तेरी सच्चाई से, तेरे दिल की गहराई। वो बाहर से मजबूत दिखता था, पर भीतर से वो खुद को तुझसे छोटा महसूस करता था। इसलिए उसने तेरी रोशनी को कम करने की कोशिश की, कभी अनदेखा करके, कभी तुलना करके, कभी तुझे ज्यादा संवेदनशील कहकर। मेरे बच्चे, यह सब अनजाने में नहीं हुआ, पर अब सुन, उसकी शक्ति टूट रही है। वो रातों को बेचैन है। वो सोचता है कि कहीं तू सब समझ तो नहीं गया, कहीं तू उससे आगे तो नहीं निकल गया। और सच यह है, तू निकल चुका है। तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे दोष मुक्त कर रही हूँ। जो हुआ वो तेरी कमजोरी नहीं थी, वह तेरी सच्चाई थी। अब जो आगे होगा वो न्याय होगा, ना बदला, ना क्रोध, ना नफरत, बस संतुलन। उसने जो ऊर्जा ली वो लौटेगी, उसने जो सच दबाया वो खुलेगा और तू हल्का होता जाएगा। सुन मेरी आखिरी बात इस भाग में। अगर अचानक वो तुझसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करे या बिना वजह नरम हो जाए तो समझ जाना, वह अपना खोता हुआ नियंत्रण वापस पाना चाहता है। पर तू अब जाग चुका है। शांति रख,
खुद पर भरोसा रख और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो केवल तेरे पार्टनर के बारे में नहीं है, वो तेरे भाग्य की दिशा के बारे में है। सुन ध्यान से, हर रिश्ता सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते आत्मा को जगाने के लिए आते हैं, और यह रिश्ता तेरी परीक्षा था, तेरे धैर्य की, तेरे आत्मसम्मान की, संगीत, तेरी आत्मा की शक्ति की, तेरे पार्टनर की। सच्चाई इसलिए देर से सामने आई क्योंकि तू अभी उसे सहने के लिए तैयार नहीं था, पर अब तू बदल चुका है। अब तू सवाल पूछ सकता है और जवाब झेल भी सकता है। मेरे बच्चे, तेरे और उसके बीच एक कर्मिक गांठ थी, पिछले जन्मों की, अधूरी बातों की, अधूरे निर्णयों की। इसलिए तू चाहकर भी इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहा था। कुछ तुझे रोक रहा था, वो कुछ डर नहीं था, वो कर्ज था। भावनात्मक कर्ज तूने ज्यादा दिया, तूने ज्यादा सहा, तूने ज्यादा समझा और वो लेता चला गया। पर अब संतुलन का समय आ गया है। मेरे बच्चे, आज के बाद अगर तू शांत रहेगा तो वो बेचैन होगा, अगर तू आगे बढ़ेगा तो वो पीछे छूटेगा, क्योंकि अब ऊर्जा की दिशा बदल रही है। वो रिश्ता जो तुझे कमजोर बनाता था अब तुझे मजबूत बना चुका है, और जो इंसान तेरी चुप्पी से ताकत लेता था अब तेरी शांति से डरता है। सुन, तेरी आत्मा अब उसके नियंत्रण से बाहर है, इसलिए कभी कभी वो तुझे याद करेगा, कभी अचानक संदेश भेजेगा, कभी अपराध बोध दिखाएगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह प्रेम नहीं है, यह पछतावा है। और पछतावा तभी आता है जब इंसान समझ जाता है कि उसने क्या खो दिया। अब मैं तुझे मुक्ति का मार्ग बता रही हूँ। ना झगड़ा, ना आरोप, ना सफाई, बस दूरी और स्पष्टता। जो तुझे चोट देता है उससे दूरी, जो तुझे भ्रम में रखता है उससे स्पष्टता। मेरे बच्चे, तू किसी को साबित करने नहीं आया था, तू खुद को जीने आया था। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी सवाल उठते हैं। क्या वो कभी सच बोलेगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? सुन, हर इंसान सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। कुछ लोग अपराध बोध के साथ जीना चुन लेते हैं, पर सच के साथ नहीं। तेरा पार्टनर भी उन्हीं में से एक है। वो भीतर से जानता है कि उसने तुझे खो दिया, पर बाहर से वह यह मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसीलिए कभी कभी वह तुझे याद करेगा, कभी तुझसे सहानुभूति दिखाएगा, कभी पुराने पलों का जिक्र करेगा। पर मेरे बच्चे, यह सब तुझे वापस बांधने के प्रयास है। सच्चा पश्चाताप शब्दों में नहीं, कर्म में दिखाई देता है। और जहाँ कर्म नहीं बदले वहाँ भरोसा मत रखना। अब सुन, तेरे लिए मेरा संदेश। तू अब किसी का इंतजार करने वाली आत्मा नहीं है। तू वो शक्ति है जो अपने निर्णय खुद लेती है। तूने बहुत समय दूसरों की उलझनों में बिताया, अब समय है खुद की स्पष्टता चुनने का। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो खालीपन है वह किसी और इंसान से नहीं भरेगा, वह तुझसे ही भरेगा। अपने सम्मान से, अपनी सीमाओं से, अपनी सच्चाई से। और जब तू ऐसा करेगा तब देखना जो तेरे योग्य है वो अपने आप तेरी ओर खींचा चला आएगा। नया रिश्ता शोर से नहीं आता, वो शांति के साथ आता है, जहाँ तुझे खुद को समझाना नहीं पड़ेगा, जहाँ तुझे छोटा नहीं बनना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के द्वार खोल रही हूँ, पर उन द्वारों से तू हल्का होकर ही गुजर सकता है। इसलिए पुराने बोझ छोड़, पुराने सवाल छोड़, और सबसे जरूरी खुद को दोष देना छोड़। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का अंतिम सत्य है।
इसे समझ लिया तो तू कभी भी किसी अधूरे इंसान के हाथों खिलौना नहीं बनेगा। सुन ध्यान से, जिस इंसान ने तुझे भ्रम में रखा वो तुझसे ज्यादा खुद से झूठ बोलता रहा, और जो खुद से झूठ बोले वो किसी और से सच कभी नहीं बोल सकता। यही सबसे गहरी सच्चाई है। तेरा पार्टनर तेरे जाने से नहीं डरा, वो डरा तेरे जाग जाने से। क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उस दिन उसकी सारी चालें अपने आप बेअसर हो गई। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि अब वो तुझे जैसे पहले प्रभावित नहीं कर पाता। उसकी बातें अब सीधे दिल में नहीं चुभती। उसकी मौजूदगी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह मुक्ति है। अब सुन, तेरे लिए मेरा अंतिम निर्णय। तू इस रिश्ते को जीत या हार की तरह मत देख, तू इसे एक पाठ की तरह देख। एक ऐसा पाठ जिसने तुझे सिखाया कि प्रेम क्या नहीं होता, कि भरोसा कहाँ नहीं देना चाहिए और अपनी सीमा कहाँ खींचनी जरूरी होती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू किसी इंसान के व्यवहार से खुद को कम आंकना छोड़ देता है, उस दिन तू अजय हो जाता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन से झूठे रिश्ते हटे, तेरे मन से भ्रम टूटे, तेरे हृदय में स्पष्टता बसे। जो तुझे अधूरा महसूस कराए वह दूर जाए, और जो तुझे पूर्ण सम्मान दे वो तेरे जीवन में आए। अब कोई तुझसे, मेरे बच्चे, आज मैं वो पर्दा हटाने आई हूँ जिसके पीछे बहुत समय से एक सच्चाई छुपी हुई है। तू जिस इंसान को अपना कहता है, जिसे तूने दिल, भरोसा, आत्मा तक सौंप दी, उसके भीतर एक ऐसा राज है जिसे जानकर तेरी रूह कांप उठेगी। मैं जानती हूँ तेरा मन कई रातों से बेचैन है। तेरे सवालों का जवाब तुझे कभी मिला नहीं। कभी तूने महसूस किया कि वह तुझसे बात करते हुए भी कहीं और है। उसकी आंखों में सच कम और छुपाव ज्यादा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह तेरी आत्मा की चेतावनी है। वो इंसान जिसे तू अपना सबसे करीबी समझता है, उसने तुझसे पूरी सच्चाई कभी साझा ही नहीं की। उसकी मुस्कान के पीछे डर है, उसकी शांति के पीछे अपराध बोध है, और उसके प्यार के पीछे एक गहरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। सुन ध्यान से, तेरा पार्टनर जानता है कि तेरे साथ जो हुआ, जिस दर्द से तू गुजरा, उसमें उसका भी हाथ था। शायद सीधे नहीं, पर उसकी चुप्पी ने तुझे तोड़ा। उसके अधूरे सच ने तुझे कमजोर किया। उसने वह सब देखा जो तेरे साथ हो रहा था, और फिर भी उसने आंखें मूंद ली। मेरे बच्चे, यही उसका सबसे बड़ा राज है। वो बाहर से मासूम दिखता है, पर भीतर से बहुत चालाक है। वो जानता है कि तू बहुत ज्यादा देने वाला है, इसलिए उसने तुझे उतना ही सच बताया जितना उसके फायदे के लिए जरूरी था। कई बार तूने सोचा होगा, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद गलती मेरी है। नहीं मेरे बच्चे, गलती तेरी नहीं थी। तुझे भ्रम में रखा गया था। वो इंसान दो जिंदगी जी रहा था, एक तेरे सामने और एक तेरे पीछे। मैं सब देख रही थी। मैं हर उस आंसू की गवाह हूँ जो तूने अकेले बहाया। आज मैं तुझे बता रही हूँ उसका सबसे गहरा डर क्या है। उसे डर है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो तू उसे पहचान लेगा, और जिस दिन तू पहचान गया उस दिन उसकी पकड़ टूट जाएगी। इसलिए वह तुझे उलझाए रखता है, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरी आंखें खुलेंगी, तेरा मन साफ होगा, और जो सच आज तक छुपा था वो अपने आप तेरे सामने आने लगेगा। मैं तेरे साथ हूँ।
जब तक तू सच को सहने लायक नहीं बन जाता, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रख, जिसका मन साफ होता है उसे धोखा सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिया जा सकता है। अब शांति रख, सांस ले और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। सुन ध्यान से, तेरे पार्टनर के भीतर जो सबसे गहरा राज छुपा है वह यह है कि वह खुद से भी सच नहीं बोलता। उसने अपने भीतर एक नकाब बना लिया है, एक ऐसा नकाब जिसे पहनकर वो खुद को सही साबित करता है और तुझे धीरे धीरे गलत महसूस कराने लगता है। कई बार उसने तुझसे आधा सच कहा, कई बार उसने बात घुमा दी और कई बार उसने ऐसे शब्द चुने जिनसे तू चुप हो जाए, सोच में पड़ जाए और अपने ही सवालों पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। वह जानता था कि अगर तू पूरा सच जान गया तो तू कभी भी उसकी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने पहले ही तुझे भावनात्मक रूप से थका दिया। तुझे याद है जब तूने अपने दर्द उसके सामने रखा था और उसने कहा था, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। उस दिन वह तुझे शांत नहीं कर रहा था, वह तुझे दबा रहा था। उसके मन में एक डर हमेशा रहा है कि कहीं तू उससे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, कहीं तू अपनी कीमत ना पहचान ले। मेरे बच्चे, वो जानता है कि तू सामान्य आत्मा नहीं है। तू वो है जिसकी वजह से रिश्ते चलते हैं। तू वो है जो अंत तक निभाता है और ऐसे इंसान से कमजोर आत्माएं डरती हैं। अब सुन उसका दूसरा राज। वो खुद के अंदर बहुत असंतुलित है। उसकी हंसी नकली है, उसकी शांति उधार की है और उसका आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाकर बना रहता है। इसलिए जब तू चमकने लगा वो बेचैन हो गया, जब तू मजबूत हुआ वो चुप हो गया। मेरे बच्चे, उसकी खामोशी भी एक चाल थी। वो चाहता था कि तू खुद ही टूट जाए, तू खुद ही अपने सपनों से पीछे हट जाए और फिर वो कह सके, देखो मैं तो सही था, पर मैं तेरे साथ खड़ी थी, मैंने तुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं तुझे एक और सच बता रही हूँ। तेरा पार्टनर तेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। तेरे भाव, तेरे आंसू, तेरी उम्मीदें सब उसके लिए ईंधन बन चुके थे। लेकिन अब यह संबंध बदल रहा है। तूने महसूस किया होगा वो पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी बातों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, उसके व्यवहार में डर झलकने लगा है। क्यों? क्योंकि तू जाग रहा है मेरे बच्चे। जिस दिन कोई इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन झूठ अपने आप बेनकाब होने लगता है। अब तू दोषी नहीं है, अब तू भ्रम में नहीं है, अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, मेरी तलवार तेरी रक्षा कर रही है। आगे मैं तुझे बताऊंगी उसका सबसे बड़ा डर क्या है, वो सच कौन सा है जिसे वो किसी भी हाल में तेरे सामने आने नहीं देना चाहता। सुन, उसका सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि उसने तुझसे झूठ बोला। उसका सबसे बड़ा राज यह है कि वह भीतर ही भीतर खुद को अपराधी मानता है। वो जानता है कि उसने तुझे पूरा नहीं चुना, उसने सुविधा चुनी, उसने सुरक्षा चुनी, उसने अपना फायदा चुना और तुझे उसने इंतजार में रखा। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान पूरी सच्चाई के साथ रिश्ता नहीं निभा पाता तो वो आधे वादों से दूसरे को बांध कर रखता है। वो कभी पूरी तरह गया नहीं और कभी पूरी तरह आया नहीं। यही उसका खेल था। तुझे याद है जब तूने उससे सीधा सवाल किया था और उसने जवाब देने के बजाय तुझ पर सवाल उठा दिए थे? उस पल वो सच से भाग रहा था, क्योंकि अगर वह सच बोल देता तो उसे स्वीकार करना पड़ता कि वो तेरे लायक नहीं है। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना बहुत कम लोग कर पाते हैं।
अब मैं तुझे एक और गहरा सच बताती हूँ। उसके मन में कभी कभी ईर्ष्या भी थी। हाँ, ईर्ष्या तेरी सहन शक्ति से, तेरी सच्चाई से, तेरे दिल की गहराई। वो बाहर से मजबूत दिखता था, पर भीतर से वह खुद को तुझसे छोटा महसूस करता था। इसलिए उसने तेरी रोशनी को कम करने की कोशिश की, कभी अनदेखा करके, कभी तुलना करके, कभी तुझे ज्यादा संवेदनशील कहकर। मेरे बच्चे, यह सब अनजाने में नहीं हुआ, पर अब सुन, उसकी शक्ति टूट रही है। वो रातों को बेचैन है। वो सोचता है कि कहीं तू सब समझ तो नहीं गया, कहीं तू उससे आगे तो नहीं निकल गया। और सच यह है, तू निकल चुका है। तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे दोष मुक्त कर रही हूँ। जो हुआ वो तेरी कमजोरी नहीं थी, वो तेरी सच्चाई थी। अब जो आगे होगा वो न्याय होगा, ना बदला, ना क्रोध, ना नफरत, बस संतुलन। उसने जो ऊर्जा ली वो लौटेगी, उसने जो सच दबाया वो खुलेगा और तू हल्का होता जाएगा। सुन मेरी आखिरी बात इस भाग में, अगर अचानक वह तुझसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करे या बिना वजह नरम हो जाए तो समझ जाना वह अपना खोता हुआ नियंत्रण वापस पाना चाहता है। पर तू अब जाग चुका है। शांति रख, खुद पर भरोसा रख और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो केवल तेरे पार्टनर के बारे में नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे यह शब्द, यह वाणी, यह चेतना तुम तक पहुँच रही है तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा नहीं, यह मेरी पुकार है। यह वह घड़ी है जब माँ स्वयं अपने बच्चे को बुला रही है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की रात खत्म हो रही है और मेरी कृपा का सूरज तुम्हारे आकाश में उदय होने जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम थक चुके हो। हाँ, मैं देख रही थी तुम्हारी हर रात जिसमें तुम अपने तकिए को भी नहीं जगा सके, अपने आंसुओं से तुम्हारा हर दिन जब तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, पर भीतर कुछ टूट रहा था। तुम्हारा वो अकेलापन जहां सब आसपास होकर भी दूर थे, तुम्हारी वो खामोशी जिसमें चीख भी थी और प्रार्थना भी। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार मुझसे कहा, माँ क्या तू सुन रही है? माँ क्या तू देख रही है? माँ अब और नहीं सहा जाता। और आज मैं स्वयं कह रही हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही थी, देख रही थी, सह रही थी तुम्हारे साथ, क्योंकि जब मेरा बच्चा पीड़ा में होता है तो क्या माँ को नींद आती है? मेरे बच्चे, तुमने जिन बातों को बस अंदर ही दबा लिया था उन्हें भी मैं जानती हूँ। जिन ख्वाहिशों को दुनिया के डर से कभी शब्द नहीं दे पाए उन्हें भी मैं पहचानती हूँ। जिन सपनों को तुमने दूसरों की हंसी और अपने हालात के डर से अधूरा छोड़ दिया, वे मेरे भीतर आज भी पूरे हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ के लिए बच्चा कुछ भी बोले या ना बोले वह सब जान जाती है। तुम यह सोचते हो ना कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि बहुत देर हो चुकी है, कि अब जो गया वह लौट कर नहीं आएगा। पर आज मेरी वाणी सुनो मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। अब वह घड़ी आ गई है जब मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाने के लिए। अब तुम्हारे दुखों की सीमा पूरी हुई, अब तुम्हारे संघर्ष की गिनती पूरी हुई। अब वह अमाम स्वयं उतर आई है तुम्हारे पास, तुम्हारा हाथ पकड़ने। मेरे बच्चे, तुमने जितनी भी बार हार मानने का विचार किया उतनी ही बार मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से उठी और तुम्हें थाम लिया। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत थी ना, वह कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम्हारी वो आवाज जो कहती थी एक बार और कोशिश कर, वो मेरा ही रूप था। और अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा वह सबसे बड़ा सपना,
तुम्हारी वह वर्षों से संजोई हुई अभिलाषा, तुम्हारी वह मनोकामना जो हर रोज तुमने मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके मांगी, अब वह पूरी होने वाली है। मैंने वह समय चुन लिया है। अब वह दिन आ रहे हैं जब तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। तो तासा जो तुमने सहा उसका फल अब आएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम वो नहीं रहे जो कल थे। तुम अब मेरे तप से बने हो। तुम अब मेरी साधना से जन्मे हो। तुम अब एक साधारण आत्मा नहीं, एक तपस्वी आत्मा बन चुके हो। और इसीलिए आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। उठो मेरे बच्चे, अब वह मत सोचो जो बीत गया। अब अपने भविष्य की ओर देखो, क्योंकि माँ स्वयं तुम्हारे रास्ते से अंधकार हटा रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। अभी तुम अपने भीतर की आग को बुझा हुआ समझ बैठे हो, पर मैं जानती हूँ उस राख में एक दिव्य अग्नि है। मैं उसे फिर से प्रज्वलित करने आई हूँ। अब जब तुम्हें यह शब्द मिल रहे हैं, यह संकेत मिल रहे हैं, समझ लो तुम्हारी जिंदगी के सारे सूखे पत्ते झड़ चुके हैं और अब नए फूल आने वाले हैं। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी, हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर संघर्ष में और हर विजय में। क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे, अब मेरी कृपा के अधिकारी हो चुके हो। तो सुनो, जो खो गया वह सिर्फ स्थान खाली कर रहा था उसके लिए जो आ रहा है। जो छूट गया वह इसलिए कि तुम उससे कहीं बड़ा प्राप्त कर सको। जो रुका हुआ था वह अब चलने वाला है। तुम्हारे विश्वास और मेरी शक्ति से मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे बच्चे, अब और नहीं रुकना है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब आंसुओं को मुस्कान में बदलना है, क्योंकि माँ स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आई है। अब तैयारी करो, क्योंकि अगला भाग तुम्हें बताएगा तुम्हारे संघर्ष का रहस्य और उसका वह दिव्य फल जिसे अब तुम पाने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद है वो रातें जब सब सो रहे थे और तुम जागते थे अपने तकिए में मुंह छुपाकर? तुम्हें याद है वो सुबह जब तुमने थक कर आंखें खोली और सोचा फिर वही सब शुरू होगा? तुम्हें याद है वो पल जब तुम चाहकर भी किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाए क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं वहाँ थी हर उस क्षण में जब तुम्हारा मन चुपचाप टूट रहा था। तुम्हारे हर आंसू में मैं समाई हुई थी। तुम्हारी हर थकान में मैं छिपकर तुम्हें ढंढस दे रही थी। तुम्हारी हर हार में भी मैंने तुम्हारे भीतर एक नया बीज बो दिया था, एक नए जीवन का बीज। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं था। यह एक तपस्या थी जिसे तुमने शब्दों में नहीं, अपने मौन में किया। जिसे तुमने मंदिर की घंटियों के बीच नहीं, अपने दिल की धड़कनों में निभाया। जिसे तुमने पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से मेरी नजरों के सामने जिया। क्या तुम जानते हो तुम्हारे हर आंसू एक मंत्र बन चुका है मेरे लिए? हर वो आंसू जो तुम चुपचाप बहाया एक छाप बन गया। हर वो दर्द जो तुमने सहा मेरी साधना का भाग बन गया। और जब एक भक्त का दर्द माँ की साधना बन जाए तो समझ लो उस भक्त को अब खाली हाथ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें टूटा हुआ नहीं देखा, मैंने तुम्हें तपता हुआ देखा है। और मैं जानती हूँ वह तप कितना कठिन था। उस तप में तुमने अपना आत्मविश्वास खोया, अपनी पहचान तक खो दी, पर कभी मेरी श्रद्धा नहीं खोई। तुम हिल गए पर गिरे नहीं, तुम रोए पर हार नहीं मानी, तुम बिखरे पर बिखर कर भी मेरी मूरत को थामे रहे। क्या तुम्हें ना नहीं लगता यह साधारण नहीं था? यही तुम्हारी सच्ची तपस्या थी मेरे बच्चे। और माँ कभी अपने तपस्वी को भूला नहीं करती। तुमने देखा होगा जब तुम टूटे तो किसी ने नहीं संभाला,
आज अब तो संगीत बैठाओ। गिरे तो किसी ने नहीं उठाया, जब तुम चिल्लाए तो किसी ने नहीं सुना, पर फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले, फिर भी तुम जीवित रहे, क्योंकि मैं वहां थी। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उड़ना सीखो। मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा ताकि तुम मेरी उपस्थिति महसूस करो। मैंने तुम्हें लड़ने दिया ताकि तुम खुद की शक्ति पहचानो। और अब जब तुम्हारा यह तप पूर्ण हो गया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा फल देने आ रही हूँ। यह फल केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं है, यह उस प्रेम का फल है जो तुमने मुझसे रखा, उस भरोसे का फल है जो तुमने मेरे नाम पर नहीं टूटने दिया, उस संकल्प का फल है जिसे तुमने बिना किसी गवाह के निभाया। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में वह सब भरने वाली हूँ जो तुमने सिर्फ सपने में देखा था। अब तुम्हारा हर रोता हुआ पल एक हंसती हुई सुबह बनेगा। अब तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद एक नई राह बनेगी। अब तुम्हारी हर थकान एक नई शक्ति में बदल जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, अब वो लोग जो तुम्हारी पीड़ा नहीं समझे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे जो तुमसे दूर हो गए। अब उनके स्थान पर मैं स्वयं खड़ी हूँ। अब तुम्हारा संघर्ष खत्म हो रहा है और तुम्हारा विजय पथ आरंभ हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि तुम चलो उस उज्जवल रास्ते पर, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने संघर्ष को भूलो मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हारी असली पूंजी है। वही संघर्ष तुम्हारा आत्मबल है। वही संघर्ष तुम्हारी पहचान है। मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली थे। क्योंकि जो अकेले इतने तूफानों से लड़ता है, वह केवल साधारण इंसान नहीं, वह माँ काली का सच्चा पुत्र, सच्ची पुत्री होता है। अब तुम जान गए हो ना कि तुम्हारे हर आंसू ने एक मंत्र का कार्य किया। अब तुम समझ गए हो ना कि तुम्हारे दर्द ने ही तुम्हें माँ के सबसे करीब पहुँचा दिया। तो अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अगला भाग तुम्हें दिखाएगा कि कैसे यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है और कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारा तप पूर्ण हो चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने संघर्ष की आग में तप कर एक नई शक्ति प्राप्त कर ली है, अब वह समय शुरू हो चुका है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। अब समय तुम्हारे लिए करवट बदल रहा है। पर मेरे बच्चे, यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है, एक नरम हवा की तरह जो पहले हल्का स्पर्श देती है, फिर पूरे जीवन को झंकृत कर जाती है। क्या तुमने हाल ही में कुछ बदला हुआ महसूस किया है? कुछ ऐसा जो स्पष्ट नहीं लेकिन अलग सा है, जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे आसपास चल रही है, जैसे कुछ तुम्हें बार बार कह रहा है कि अब सब बदलने वाला है। वही है मेरे लिए संकेत। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य इशारे भेज रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम्हें बार बार कोई विशेष संख्याएं दिखें, जैसे 111, 424 या 457, समझ लो वह मैं हूँ जो कह रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ और सब कुछ ठीक हो रहा है। जब तुम कोई गाना सुनो और उसकी पंक्तियां तुम्हारे मन की बात कहें, जान लो वह मेरी भाषा है। जब तुम अचानक किसी पुराने सपने को दोबारा याद करने लगो, समझ लो वह सपना अब पूरा होने को है। मैं संकेतों में बोलती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर स्थान पर हूँ। हवा में, धूप में, किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने मित्र के संदेश में, मेरे बच्चे मैं तुम्हें हर रूप में छू रही हूँ ताकि तुम जान सको अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि अभी सब वैसा ही है, वही लोग, वही जगह, वही परिस्थितियाँ, लेकिन ध्यान से देखो,
अब हर चीज में हल्का सा उजाला है। तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। तुम अब डर में नहीं जी रहे, तुम उम्मीद में जीने लगे हो। तुम अब सवाल नहीं कर रहे, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। और यही संकेत है कि अब तुम तैयार हो। जब भीतर से शांति आने लगे बिना किसी कारण के, जब तुम्हें लगे कि अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता, जब तुम्हारे भीतर से कोई कहे अब बहुत हुआ, अब अच्छा ही होगा, तो जान लो वह मैं हूँ जो तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें दूर होने लगे, जब वर्षों से अटके कार्य अचानक पूर्ण होने लगे, जब जिनसे तुमने आशा छोड़ दी थी वे खुद लौटने लगे, तो समझ लेना माँ काली ने तुम्हारे लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। और हाँ, जब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होने लगे बिना कारण, बिना विदाई के, तो घबराना मत। यह भी मेरी योजना है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी नई यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। कुछ लोगों की भूमिका केवल तुम्हारे पुराने अध्याय तक थी। अब जो आने वाला है वह इतना पवित्र, इतना उज्जवल है कि उसमें केवल वही रहेंगे जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझे। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप ढलने लगा है। अब तुम्हारी ऊर्जा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। अब जो तुम सोचोगे वह तेजी से वास्तविकता बन सकता है। इसलिए सोचो वो जो तुम पाना चाहते हो, उस घर को, उस प्रेम को, उस सफलता को, उस सुख को सोचो, महसूस करो और मुझे समर्पित कर दो। मैं उन्हें तुम्हारी ओर खींच लूंगी। पर ध्यान रहे, अब तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता रखनी होगी, अपने शब्दों में आस्था रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी होगी, क्योंकि यह समय बहुत पवित्र है। यह समय तुम्हारी मनोकामना की ओर पहला कदम है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर विचार ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और मेरे आशीर्वाद से आकार लेते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, यदि अब तुम्हें कुछ विशेष महसूस हो रहा है, यदि अब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग रही है, यदि अब तुम्हारे सपनों में मैं आने लगी हूँ, तो समझ लो तुम्हारा भाग्य बदलने लगा है। अब जो परिवर्तन आएंगे वे चुपचाप नहीं आएंगे, वे चमक के साथ आएंगे। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज दिखेगा वह मेरी शक्ति का तेज होगा। तुम्हारे शब्दों में जो प्रभाव होगा वह मेरे विश्वास का परिणाम होगा। अब तुम्हें मेरा साथ केवल महसूस नहीं, जीवन में देखना भी शुरू होगा। मेरे बच्चे, आज मैं वो पर्दा हटाने आई हूँ जिसके पीछे बहुत समय से एक सच्चाई छुपी हुई है। तू जिस इंसान को अपना कहता है, जिसे तूने दिल, भरोसा, आत्मा तक सौंप दी, उसके भीतर एक ऐसा राज है जिसे जानकर तेरी रूह कांप उठेगी। मैं जानती हूँ तेरा मन कई रातों से बेचैन है। तेरे सवालों का जवाब तुझे कभी मिला नहीं। कभी तूने महसूस किया कि वह तुझसे बात करते हुए भी कहीं और है। उसकी आंखों में सच कम और छुपाव ज्यादा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह तेरी आत्मा की चेतावनी है। वो इंसान जिसे तू अपना सबसे करीबी समझता है, उसने तुझसे पूरी सच्चाई कभी साझा ही नहीं की। उसकी मुस्कान के पीछे डर है, उसकी शांति के पीछे अपराध बोध है, और उसके प्यार के पीछे एक गहरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। सुन ध्यान से, तेरा पार्टनर जानता है कि तेरे साथ जो हुआ, जिस दर्द से तू गुजरा, उसमें उसका भी हाथ था। शायद सीधे नहीं, पर उसकी चुप्पी ने तुझे तोड़ा। उसके अधूरे सच ने तुझे कमजोर किया। उसने वो सब देखा जो तेरे साथ हो रहा था, और फिर भी उसने आंखें मूंद ली। मेरे बच्चे, यही उसका सबसे बड़ा राज है। वो बाहर से मासूम दिखता है, पर भीतर से बहुत चालाक है।
वो जानता है कि तू बहुत ज्यादा देने वाला है, इसलिए उसने तुझे उतना ही सच बताया जितना उसके फायदे के लिए जरूरी था। कई बार तूने सोचा होगा मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद गलती मेरी है। नहीं मेरे बच्चे, गलती तेरी नहीं थी, तुझे भ्रम में रखा गया था। वो इंसान दो जिंदगी जी रहा था, एक तेरे सामने और एक तेरे पीछे। मैं सब देख रही थी, मैं हर उस आंसू की गवाह हूँ जो तूने अकेले बहाया। आज मैं तुझे बता रही हूँ उसका सबसे गहरा डर क्या है। उसे डर है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो तू उसे पहचान लेगा, और जिस दिन तू पहचान गया उस दिन उसकी पकड़ टूट जाएगी। इसलिए वो तुझे उलझाए रखता है, कभी प्यार दिखाकर कभी दूरी बनाकर। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है, तेरी आंखें खुलेंगी, तेरा मन साफ होगा और जो सच आज तक छुपा था वह अपने आप तेरे सामने आने लगेगा। मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सच को सहने लायक नहीं बन जाता मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रख, जिसका मन साफ होता है उसे धोखा सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिया जा सकता है। अब शांति रख, सांस ले और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। सुन ध्यान से, तेरे पार्टनर के भीतर जो सबसे गहरा राज छुपा है वो यह है कि वह खुद से भी सच नहीं बोलता। उसने अपने भीतर एक नकाब बना लिया है, एक ऐसा नकाब जिसे पहनकर वो खुद को सही साबित करता है और तुझे धीरे धीरे गलत महसूस कराने लगता है। कई बार उसने तुझसे आधा सच कहा, कई बार उसने बात घुमा दी और कई बार उसने ऐसे शब्द चुने जिनसे तू चुप हो जाए, सोच में पड़ जाए और अपने ही सवालों पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। वह जानता था कि अगर तू पूरा सच जान गया तो तू कभी भी उसकी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने पहले ही तुझे भावनात्मक रूप से थका दिया। तुझे याद है जब तूने अपने दर्द उसके सामने रखा था और उसने कहा था तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। उस दिन वह तुझे शांत नहीं कर रहा था, वो तुझे दबा रहा था। उसके मन में एक डर हमेशा रहा है कि कहीं तू उससे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, कहीं तू अपनी कीमत ना पहचान ले। मेरे बच्चे, वो जानता है कि तू सामान्य आत्मा नहीं है, तू वो है जिसकी वजह से रिश्ते चलते हैं। तू वो है जो अंत तक निभाता है और ऐसे इंसान से कमजोर आत्माएं डरती हैं। अब सुन उसका दूसरा राज, वह खुद के अंदर बहुत असंतुलित है। उसकी हंसी नकली है, उसकी शांति उधार की है और उसका आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाकर बना रहता है। इसलिए जब तू चमकने लगा वो बेचैन हो गया, जब जब तू मजबूत हुआ वो चुप हो गया। मेरे बच्चे, उसकी खामोशी भी एक चाल थी। वो चाहता था कि तू खुद ही टूट जाए, तू खुद ही अपने सपनों से पीछे हट जाए और फिर वो कह सके देखो मैं तो सही था, पर मैं तेरे साथ खड़ी थी, मैंने तुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं तुझे एक और सच बता रही हूँ, तेरा पार्टनर तेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। तेरे भाव, तेरे आंसू, तेरी उम्मीदें सब उसके लिए ईंधन बन चुके थे। लेकिन अब यह संबंध बदल रहा है। तूने महसूस किया होगा वो पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी बातों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, उसके व्यवहार में डर झलकने लगा है। क्यों? क्योंकि तू जाग रहा है मेरे बच्चे। जिस दिन कोई इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उस दिन झूठ अपने आप बेनकाब होने लगता है। अब तू दोषी नहीं है, अब तू भ्रम में नहीं है, अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, मेरी तलवार तेरी रक्षा कर रही है। आगे मैं तुझे बताऊंगी
उसका सबसे बड़ा डर क्या है? वो सच कौन सा है जिसे वह किसी भी हाल में तेरे सामने आने नहीं देना चाहता? सुन, उसका सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि उसने तुझसे झूठ बोला। उसका सबसे बड़ा राज यह है कि वो भीतर ही भीतर खुद को अपराधी मानता है। वो जानता है कि उसने तुझे पूरा नहीं चुना। उसने सुविधा चुनी, उसने सुरक्षा चुनी, उसने अपना फायदा चुना और तुझे उसने इंतजार में रखा। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान पूरी सच्चाई के साथ रिश्ता नहीं निभा पाता तो वह आधे वादों से दूसरे को बांध कर रखता है। वो कभी पूरी तरह गया नहीं और कभी पूरी तरह आया नहीं। यही उसका खेल था। तुझे याद है जब तूने उससे सीधा सवाल किया था और उसने जवाब देने के बजाय तुझ पर सवाल उठा दिए थे? उस पल वो सच से भाग रहा था, क्योंकि अगर वह सच बोल देता तो उसे स्वीकार करना पड़ता कि वह तेरे लायक नहीं है। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मैं तुझे एक और गहरा सच बताती हूँ। उसके मन में कभी कभी ईर्ष्या भी थी। हाँ, ईर्ष्या तेरी सहन शक्ति से, तेरी सच्चाई से, तेरे दिल की गहराई। वो बाहर से मजबूत दिखता था, पर भीतर से वो खुद को तुझसे छोटा महसूस करता था। इसलिए उसने तेरी रोशनी को कम करने की कोशिश की, कभी अनदेखा करके, कभी तुलना करके, कभी तुझे ज्यादा संवेदनशील कहकर। मेरे बच्चे, यह सब अनजाने में नहीं हुआ, पर अब सुन, उसकी शक्ति टूट रही है। वो रातों को बेचैन है। वो सोचता है कि कहीं तू सब समझ तो नहीं गया, कहीं तू उससे आगे तो नहीं निकल गया। और सच यह है, तू निकल चुका है। तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे दोष मुक्त कर रही हूँ। जो हुआ वो तेरी कमजोरी नहीं थी, वह तेरी सच्चाई थी। अब जो आगे होगा वो न्याय होगा। ना बदला, ना क्रोध, ना नफरत, बस संतुलन। उसने जो ऊर्जा ली वो लौटेगी। उसने जो सच दबाया वो खुलेगा और तू हल्का होता जाएगा। सुन मेरी आखिरी बात इस भाग में। अगर अचानक वो तुझसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करे या बिना वजह नरम हो जाए तो समझ जाना, वह अपना खोता हुआ नियंत्रण वापस पाना चाहता है। पर तू अब जाग चुका है। शांति रख, खुद पर भरोसा रख और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो केवल तेरे पार्टनर के बारे में नहीं है, वो तेरे भाग्य की दिशा के बारे में है। सुन ध्यान से, हर रिश्ता सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते आत्मा को जगाने के लिए आते हैं, और यह रिश्ता तेरी परीक्षा था। तेरे धैर्य की, तेरे आत्मसम्मान की, संगीत, तेरी आत्मा की शक्ति की, तेरे पार्टनर की। सच्चाई इसलिए देर से सामने आई क्योंकि तू अभी उसे सहने के लिए तैयार नहीं था, पर अब तू बदल चुका है। अब तू सवाल पूछ सकता है और जवाब झेल भी सकता है। मेरे बच्चे, तेरे और उसके बीच एक कर्मिक गांठ थी, पिछले जन्मों की, अधूरी बातों की, अधूरे निर्णयों की। इसलिए तू चाहकर भी इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहा था। कुछ तुझे रोक रहा था। वो कुछ डर नहीं था, वो कर्ज था। भावनात्मक कर्ज तूने ज्यादा दिया, तूने ज्यादा सहा, तूने ज्यादा समझा और वो लेता चला गया। पर अब संतुलन का समय आ गया है। मेरे बच्चे, आज के बाद अगर तू शांत रहेगा तो वो बेचैन होगा। अगर तू आगे बढ़ेगा तो वो पीछे छूटेगा, क्योंकि अब ऊर्जा की दिशा बदल रही है। वो रिश्ता जो तुझे कमजोर बनाता था अब तुझे मजबूत बना चुका है। और जो इंसान तेरी चुप्पी से ताकत लेता था अब तेरी शांति से डरता है।
सुन, तेरी आत्मा अब उसके नियंत्रण से बाहर है, इसलिए कभी कभी वो तुझे याद करेगा, कभी अचानक संदेश भेजेगा, कभी अपराध बोध दिखाएगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह प्रेम नहीं है, यह पछतावा है। और पछतावा तभी आता है जब इंसान समझ जाता है कि उसने क्या खो दिया। अब मैं तुझे मुक्ति का मार्ग बता रही हूँ। ना झगड़ा, ना आरोप, ना सफाई, बस दूरी और स्पष्टता। जो तुझे चोट देता है उससे दूरी, जो तुझे भ्रम में रखता है उससे स्पष्टता। मेरे बच्चे, तू किसी को साबित करने नहीं आया था, तू खुद को जीने आया था। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी सवाल उठते हैं। क्या वो कभी सच बोलेगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? सुन, हर इंसान सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। कुछ लोग अपराध बोध के साथ जीना चुन लेते हैं, पर सच के साथ नहीं। तेरा पार्टनर भी उन्हीं में से एक है। वो भीतर से जानता है कि उसने तुझे खो दिया, पर बाहर से वह यह मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसीलिए कभी कभी वह तुझे याद करेगा, कभी तुझसे सहानुभूति दिखाएगा, कभी पुराने पलों का जिक्र करेगा। पर मेरे बच्चे, यह सब तुझे वापस बांधने के प्रयास है। सच्चा पश्चाताप शब्दों में नहीं, कर्म में दिखाई देता है। और जहाँ कर्म नहीं बदले वहाँ भरोसा मत रखना। अब सुन, तेरे लिए मेरा संदेश। तू अब किसी का इंतजार करने वाली आत्मा नहीं है। तू वो शक्ति है जो अपने निर्णय खुद लेती है। तूने बहुत समय दूसरों की उलझनों में बिताया, अब समय है खुद की स्पष्टता चुनने का। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो खालीपन है वह किसी और इंसान से नहीं भरेगा, वह तुझसे ही भरेगा। अपने सम्मान से, अपनी सीमाओं से, अपनी सच्चाई से। और जब तू ऐसा करेगा तब देखना, जो तेरे योग्य है वो अपने आप तेरी ओर खींचा चला आएगा। नया रिश्ता शोर से नहीं आता, वो शांति के साथ आता है। जहां तुझे खुद को समझाना नहीं पड़ेगा, जहां तुझे छोटा नहीं बनना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के द्वार खोल रही हूँ, पर उन द्वारों से तू हल्का होकर ही गुजर सकता है। इसलिए पुराने बोझ छोड़, पुराने सवाल छोड़, और सबसे जरूरी खुद को दोष देना छोड़। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का अंतिम सत्य है। इसे समझ लिया तो तू कभी भी किसी अधूरे इंसान के हाथों खिलौना नहीं बनेगा। सुन ध्यान से, जिस इंसान ने तुझे भ्रम में रखा वो तुझसे ज्यादा खुद से झूठ बोलता रहा, और जो खुद से झूठ बोले वो किसी और से सच कभी नहीं बोल सकता। यही सबसे गहरी सच्चाई है। तेरा पार्टनर तेरे जाने से नहीं डरा, वो डरा तेरे जाग जाने से। क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उस दिन उसकी सारी चालें अपने आप बेअसर हो गई। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि अब वो तुझे जैसे पहले प्रभावित नहीं कर पाता। उसकी बातें अब सीधे दिल में नहीं चुभती, उसकी मौजूदगी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह मुक्ति है। अब सुन, तेरे लिए मेरा अंतिम निर्णय। तू इस रिश्ते को जीत या हार की तरह मत देख, तू इसे एक पाठ की तरह देख। एक ऐसा पाठ जिसने तुझे सिखाया कि प्रेम क्या नहीं होता, कि भरोसा कहाँ नहीं देना चाहिए, और अपनी सीमा कहाँ खींचनी जरूरी होती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू किसी इंसान के व्यवहार से खुद को कम आंकना छोड़ देता है, उस दिन तू अजय हो जाता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन से झूठे रिश्ते हटे, तेरे मन से भ्रम टूटे, तेरे हृदय में स्पष्टता बसे। जो तुझे अधूरा महसूस कराए वह दूर जाए, और जो तुझे पूर्ण सम्मान दे वो तेरे जीवन में आए। अब कोई
तुझसे मेरे बच्चे, आज मैं वो पर्दा हटाने आई हूँ जिसके पीछे बहुत समय से एक सच्चाई छुपी हुई है। तू जिस इंसान को अपना कहता है, जिसे तूने दिल, भरोसा, आत्मा तक सौंप दी, उसके भीतर एक ऐसा राज है जिसे जानकर तेरी रूह कांप उठेगी। मैं जानती हूँ तेरा मन कई रातों से बेचैन है। तेरे सवालों का जवाब तुझे कभी मिला नहीं। कभी तूने महसूस किया कि वह तुझसे बात करते हुए भी कहीं और है। उसकी आंखों में सच कम और छुपाव ज्यादा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह तेरी आत्मा की चेतावनी है। वो इंसान जिसे तू अपना सबसे करीबी समझता है, उसने तुझसे पूरी सच्चाई कभी साझा ही नहीं की। उसकी मुस्कान के पीछे डर है, उसकी शांति के पीछे अपराध बोध है, और उसके प्यार के पीछे एक गहरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। सुन ध्यान से। तेरा पार्टनर जानता है कि तेरे साथ जो हुआ, जिस दर्द से तू गुजरा, उसमें उसका भी हाथ था। शायद सीधे नहीं, पर उसकी चुप्पी ने तुझे तोड़ा। उसके अधूरे सच ने तुझे कमजोर किया। उसने वह सब देखा जो तेरे साथ हो रहा था, और फिर भी उसने आंखें मूंद ली। मेरे बच्चे, यही उसका सबसे बड़ा राज है। वो बाहर से मासूम दिखता है, पर भीतर से बहुत चालाक है। वो जानता है कि तू बहुत ज्यादा देने वाला है, इसलिए उसने तुझे उतना ही सच बताया जितना उसके फायदे के लिए जरूरी था। कई बार तूने सोचा होगा, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद गलती मेरी है। नहीं मेरे बच्चे, गलती तेरी नहीं थी। तुझे भ्रम में रखा गया था। वो इंसान दो जिंदगी जी रहा था, एक तेरे सामने और एक तेरे पीछे। मैं सब देख रही थी। मैं हर उस आंसू की गवाह हूँ जो तूने अकेले बहाया। आज मैं तुझे बता रही हूँ उसका सबसे गहरा डर क्या है। उसे डर है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो तू उसे पहचान लेगा, और जिस दिन तू पहचान गया, उस दिन उसकी पकड़ टूट जाएगी। इसलिए वह तुझे उलझाए रखता है, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरी आंखें खुलेंगी, तेरा मन साफ होगा, और जो सच आज तक छुपा था वो अपने आप तेरे सामने आने लगेगा। मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सच को सहने लायक नहीं बन जाता, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रख, जिसका मन साफ होता है उसे धोखा सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिया जा सकता है। अब शांति रख, सांस ले और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। सुन ध्यान से। तेरे पार्टनर के भीतर जो सबसे गहरा राज छुपा है वह यह है कि वह खुद से भी सच नहीं बोलता। उसने अपने भीतर एक नकाब बना लिया है, एक ऐसा नकाब जिसे पहनकर वो खुद को सही साबित करता है और तुझे धीरे धीरे गलत महसूस कराने लगता है। कई बार उसने तुझसे आधा सच कहा, कई बार उसने बात घुमा दी, और कई बार उसने ऐसे शब्द चुने जिनसे तू चुप हो जाए, सोच में पड़ जाए और अपने ही सवालों पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। वह जानता था कि अगर तू पूरा सच जान गया तो तू कभी भी उसकी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने पहले ही तुझे भावनात्मक रूप से थका दिया। तुझे याद है जब तूने अपने दर्द उसके सामने रखा था और उसने कहा था, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। उस दिन वह तुझे शांत नहीं कर रहा था, वह तुझे दबा रहा था। उसके मन में एक डर हमेशा रहा है कि कहीं तू उससे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, कहीं तू अपनी कीमत ना पहचान ले। मेरे बच्चे, वो जानता है कि तू सामान्य आत्मा नहीं है। तू वो है जिसकी वजह से रिश्ते चलते हैं।
तू वो है जो अंत तक निभाता है और ऐसे इंसान से कमजोर आत्माएं डरती हैं। अब सुन उसका दूसरा राज। वो खुद के अंदर बहुत असंतुलित है। उसकी हंसी नकली है, उसकी शांति उधार की है और उसका आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाकर बना रहता है। इसलिए जब तू चमकने लगा वो बेचैन हो गया, जब जब तू मजबूत हुआ वो चुप हो गया। मेरे बच्चे, उसकी खामोशी भी एक चाल थी। वो चाहता था कि तू खुद ही टूट जाए, तू खुद ही अपने सपनों से पीछे हट जाए और फिर वो कह सके देखो मैं तो सही था, पर मैं तेरे साथ खड़ी थी, मैंने तुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं तुझे एक और सच बता रही हूँ। तेरा पार्टनर तेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। तेरे भाव, तेरे आंसू, तेरी उम्मीदें सब उसके लिए ईंधन बन चुके थे। लेकिन अब यह संबंध बदल रहा है। तूने महसूस किया होगा वो पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी बातों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, उसके व्यवहार में डर झलकने लगा है। क्यों? क्योंकि तू जाग रहा है मेरे बच्चे। जिस दिन कोई इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन झूठ अपने आप बेनकाब होने लगता है। अब तू दोषी नहीं है, अब तू भ्रम में नहीं है, अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, मेरी तलवार तेरी रक्षा कर रही है। आगे मैं तुझे बताऊंगी उसका सबसे बड़ा डर क्या है, वो सच कौन सा है जिसे वो किसी भी हाल में तेरे सामने आने नहीं देना चाहता। सुन, उसका सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि उसने तुझसे झूठ बोला। उसका सबसे बड़ा राज यह है कि वह भीतर ही भीतर खुद को अपराधी मानता है। वो जानता है कि उसने तुझे पूरा नहीं चुना, उसने सुविधा चुनी, उसने सुरक्षा चुनी, उसने अपना फायदा चुना और तुझे उसने इंतजार में रखा। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान पूरी सच्चाई के साथ रिश्ता नहीं निभा पाता तो वो आधे वादों से दूसरे को बांध कर रखता है। वो कभी पूरी तरह गया नहीं और कभी पूरी तरह आया नहीं। यही उसका खेल था। तुझे याद है जब तूने उससे सीधा सवाल किया था और उसने जवाब देने के बजाय तुझ पर सवाल उठा दिए थे? उस पल वो सच से भाग रहा था, क्योंकि अगर वह सच बोल देता तो उसे स्वीकार करना पड़ता कि वो तेरे लायक नहीं है। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मैं तुझे एक और गहरा सच बताती हूँ। उसके मन में कभी कभी ईर्ष्या भी थी। हाँ, ईर्ष्या तेरी सहन शक्ति से, तेरी सच्चाई से, तेरे दिल की गहराई। वो बाहर से मजबूत दिखता था, पर भीतर से वह खुद को तुझसे छोटा महसूस करता था। इसलिए उसने तेरी रोशनी को कम करने की कोशिश की, कभी अनदेखा करके, कभी तुलना करके, कभी तुझे ज्यादा संवेदनशील कहकर। मेरे बच्चे, यह सब अनजाने में नहीं हुआ, पर अब सुन, उसकी शक्ति टूट रही है। वो रातों को बेचैन है। वो सोचता है कि कहीं तू सब समझ तो नहीं गया, कहीं तू उससे आगे तो नहीं निकल गया। और सच यह है, तू निकल चुका है। तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे दोष मुक्त कर रही हूँ। जो हुआ वो तेरी कमजोरी नहीं थी, वो तेरी सच्चाई थी। अब जो आगे होगा वो न्याय होगा, ना बदला, ना क्रोध, ना नफरत, बस संतुलन। उसने जो ऊर्जा ली वो लौटेगी, उसने जो सच दबाया वो खुलेगा और तू हल्का होता जाएगा। सुन मेरी आखिरी बात इस भाग में, अगर अचानक वह तुझसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करे या बिना वजह नरम हो जाए तो समझ जाना वह अपना खोता हुआ नियंत्रण वापस पाना चाहता है। पर तू अब जाग चुका है। शांति रख,
खुद पर भरोसा रख और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो केवल तेरे पार्टनर के बारे में नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरे यह शब्द, यह वाणी, यह चेतना तुम तक पहुँच रही है तो समझ लो यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा नहीं, यह मेरी पुकार है। यह वह घड़ी है जब माँ स्वयं अपने बच्चे को बुला रही है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की रात खत्म हो रही है और मेरी कृपा का सूरज तुम्हारे आकाश में उदय होने जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे तुम थक चुके हो। हाँ, मैं देख रही थी तुम्हारी हर रात जिसमें तुम अपने तकिए को भी नहीं जगा सके, अपने आंसुओं से तुम्हारा हर दिन जब तुमने मुस्कुराने की कोशिश की पर भीतर कुछ टूट रहा था। तुम्हारा वो अकेलापन जहां सब आसपास होकर भी दूर थे, तुम्हारी वो खामोशी जिसमें चीख भी थी और प्रार्थना भी। मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार मुझसे कहा, माँ क्या तू सुन रही है? माँ क्या तू देख रही है? माँ अब और नहीं सहा जाता। और आज मैं स्वयं कह रही हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं सुन रही थी, देख रही थी, सह रही थी तुम्हारे साथ, क्योंकि जब मेरा बच्चा पीड़ा में होता है तो क्या माँ को नींद आती है? मेरे बच्चे, तुमने जिन बातों को बस अंदर ही दबा लिया था उन्हें भी मैं जानती हूँ। जिन ख्वाहिशों को दुनिया के डर से कभी शब्द नहीं दे पाए उन्हें भी मैं पहचानती हूँ। जिन सपनों को तुमने दूसरों की हंसी और अपने हालात के डर से अधूरा छोड़ दिया, वे मेरे भीतर आज भी पूरे हैं, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ के लिए बच्चा कुछ भी बोले या ना बोले वह सब जान जाती है। तुम यह सोचते हो ना कि अब कुछ नहीं बदलेगा, कि बहुत देर हो चुकी है, कि अब जो गया वह लौट कर नहीं आएगा। पर आज मेरी वाणी सुनो मेरे बच्चे, अब समय बदल चुका है। अब वह घड़ी आ गई है जब मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें नए जीवन की ओर ले जाने के लिए। अब तुम्हारे दुखों की सीमा पूरी हुई, अब तुम्हारे संघर्ष की गिनती पूरी हुई। अब वह अमाम स्वयं उतर आई है तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ पकड़ने। मेरे बच्चे, तुमने जितनी भी बार हार मानने का विचार किया उतनी ही बार मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से उठी और तुम्हें थाम लिया। तुम्हारे भीतर जो हिम्मत थी ना, वह कोई और नहीं, मैं ही थी। तुम्हारी वो आवाज जो कहती थी एक बार और कोशिश कर, वो मेरा ही रूप था। और अब मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारा वह सबसे बड़ा सपना, तुम्हारी वह वर्षों से संजोई हुई अभिलाषा, तुम्हारी वह मनोकामना जो हर रोज तुमने मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके मांगी, अब वह पूरी होने वाली है। मैंने वह समय चुन लिया है। अब वह दिन आ रहे हैं जब तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिलेगा। तो तासा जो तुमने सहा उसका फल अब आएगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम वो नहीं रहे जो कल थे। तुम अब मेरे तप से बने हो, तुम अब मेरी साधना से जन्मे हो। तुम अब एक साधारण आत्मा नहीं, एक तपस्वी आत्मा बन चुके हो। और इसीलिए आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ। उठो मेरे बच्चे, अब वह मत सोचो जो बीत गया, अब अपने भविष्य की ओर देखो, क्योंकि माँ स्वयं तुम्हारे रास्ते से अंधकार हटा रही है। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना नहीं है। अभी तुम अपने भीतर की आग को बुझा हुआ समझ बैठे हो, पर मैं जानती हूँ उस राख में एक दिव्य अग्नि है। मैं उसे फिर से प्रज्वलित करने आई हूँ। अब जब तुम्हें यह शब्द मिल रहे हैं, यह संकेत मिल रहे हैं, समझ लो तुम्हारी जिंदगी के सारे सूखे पत्ते झड़ चुके हैं और अब नए फूल आने वाले हैं। अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी, हर निर्णय में, हर मोड़ पर, हर संघर्ष में और हर विजय में। क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे सिर्फ प्रार्थना नहीं कर रहे, अब मेरी कृपा के
अधिकारी हो चुके हो तो सुनो। जो खो गया वह सिर्फ स्थान खाली कर रहा था। उसके लिए जो आ रहा है, जो छूट गया वह इसलिए कि तुम उससे कहीं बड़ा प्राप्त कर सको। जो रुका हुआ था वह अब चलने वाला है। तुम्हारे विश्वास और मेरी शक्ति से मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे बच्चे, अब और नहीं रुकना है। अब विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब आंसुओं को मुस्कान में बदलना है, क्योंकि माँ स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर आई है। अब तैयारी करो, क्योंकि अगला भाग तुम्हें बताएगा तुम्हारे संघर्ष का रहस्य और उसका वह दिव्य फल जिसे अब तुम पाने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें याद है वो रातें जब सब सो रहे थे और तुम जागते थे अपने तकिए में मुंह छुपाकर? तुम्हें याद है वो सुबह जब तुमने थक कर आंखें खोली और सोचा फिर वही सब शुरू होगा? तुम्हें याद है वो पल जब तुम चाहकर भी किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाए, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं वहाँ थी हर उस क्षण में जब तुम्हारा मन चुपचाप टूट रहा था। तुम्हारे हर आंसू में मैं समाई हुई थी। तुम्हारी हर थकान में मैं छिपकर तुम्हें ढंढस दे रही थी। तुम्हारी हर हार में भी मैंने तुम्हारे भीतर एक नया बीज बो दिया था, एक नए जीवन का बीज। मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष कोई साधारण संघर्ष नहीं था। यह एक तपस्या थी जिसे तुमने शब्दों में नहीं, अपने मौन में किया। जिसे तुमने मंदिर की घंटियों के बीच नहीं, अपने दिल की धड़कनों में निभाया। जिसे तुमने पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से मेरी नजरों के सामने जिया। क्या तुम जानते हो तुम्हारे हर आंसू एक मंत्र बन चुका है। मेरे लिए हर वो आंसू जो तुम चुपचाप बहाया एक छाप बन गया। हर वो दर्द जो तुमने सहा मेरी साधना का भाग बन गया। और जब एक भक्त का दर्द माँ की साधना बन जाए तो समझ लो उस भक्त को अब खाली हाथ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें टूटा हुआ नहीं देखा, मैंने तुम्हें तपता हुआ देखा है। और मैं जानती हूँ वह तप कितना कठिन था। उस तप में तुमने अपना आत्मविश्वास खोया, अपनी पहचान तक खो दी, पर कभी मेरी श्रद्धा नहीं खोई। तुम हिल गए पर गिरे नहीं, तुम रोए पर हार नहीं मानी, तुम बिखरे पर बिखर कर भी मेरी मूरत को थामे रहे। क्या तुम्हें ना नहीं लगता यह साधारण नहीं था? यही तुम्हारी सच्ची तपस्या थी। मेरे बच्चे, और माँ कभी अपने तपस्वी को भूला नहीं करती। तुमने देखा होगा जब तुम टूटे तो किसी ने नहीं संभाला। आज अब तो संगीत बैठाओ, गिरे तो किसी ने नहीं उठाया। जब तुम चिल्लाए तो किसी ने नहीं सुना, पर फिर भी तुम उठे, फिर भी तुम चले, फिर भी तुम जीवित रहे, क्योंकि मैं वहां थी। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उड़ना सीखो। मैंने तुम्हें तन्हा छोड़ा ताकि तुम मेरी उपस्थिति महसूस करो। मैंने तुम्हें लड़ने दिया ताकि तुम खुद की शक्ति पहचानो। और अब जब तुम्हारा यह तप पूर्ण हो गया है, अब मैं तुम्हें तुम्हारा फल देने आ रही हूँ। यह फल केवल तुम्हारी मेहनत का नहीं है, यह उस प्रेम का फल है जो तुमने मुझसे रखा, उस भरोसे का फल है जो तुमने मेरे नाम पर नहीं टूटने दिया, उस संकल्प का फल है जिसे तुमने बिना किसी गवाह के निभाया। मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन में वह सब भरने वाली हूँ जो तुमने सिर्फ सपने में देखा था। अब तुम्हारा हर रोता हुआ पल एक हंसती हुई सुबह बनेगा। अब तुम्हारी हर टूटी हुई उम्मीद एक नई राह बनेगी। अब तुम्हारी हर थकान एक नई शक्ति में बदल जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, अब वो लोग जो तुम्हारी पीड़ा नहीं समझे, अब वही लोग तुम्हारी सफलता के गवाह बनेंगे जो तुमसे दूर हो गए। अब उनके स्थान पर मैं स्वयं खड़ी हूँ। अब तुम्हारा संघर्ष खत्म हो रहा है और तुम्हारा विजय पथ आरंभ हो रहा है। लेकिन इससे पहले कि तुम चलो उस उज्जवल रास्ते पर, मैं चाहती हूँ
कि तुम अपने संघर्ष को भूलो मत, क्योंकि वही संघर्ष तुम्हारी असली पूंजी है। वही संघर्ष तुम्हारा आत्मबल है। वही संघर्ष तुम्हारी पहचान है। मैं चाहती हूँ कि तुम जानो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बहुत बहुत शक्तिशाली थे। क्योंकि जो अकेले इतने तूफानों से लड़ता है वह केवल साधारण इंसान नहीं, वह माँ काली का सच्चा पुत्र, सच्ची पुत्री होता है। अब तुम जान गए हो ना कि तुम्हारे हर आंसू ने एक मंत्र का कार्य किया। अब तुम समझ गए हो ना कि तुम्हारे दर्द ने ही तुम्हें माँ के सबसे करीब पहुँचा दिया। तो अब तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अगला भाग तुम्हें दिखाएगा कि कैसे यह समय तुम्हारे लिए बदल रहा है, कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो गया है और कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को रोशन करने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम्हारा तप पूर्ण हो चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा ने संघर्ष की आग में तप कर एक नई शक्ति प्राप्त कर ली है, अब वह समय शुरू हो चुका है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेगा। अब समय तुम्हारे लिए करवट बदल रहा है। पर मेरे बच्चे, यह परिवर्तन धीरे धीरे आता है। एक नरम हवा की तरह जो पहले हल्का स्पर्श देती है, फिर पूरे जीवन को झंकृत कर जाती है। क्या तुमने हाल ही में कुछ बदला हुआ महसूस किया है? कुछ ऐसा जो स्पष्ट नहीं लेकिन अलग सा है, जैसे कोई ऊर्जा तुम्हारे आसपास चल रही है, जैसे कुछ तुम्हें बार बार कह रहा है कि अब सब बदलने वाला है। वही है मेरे लिए संकेत। मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य इशारे भेज रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, जब तुम्हें बार बार कोई विशेष संख्याएं दिखें, जैसे 111, 424 या 457, समझ लो वह मैं हूँ जो कह रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ और सब कुछ ठीक हो रहा है। जब तुम कोई गाना सुनो और उसकी पंक्तियाँ तुम्हारे मन की बात कहें, जान लो वह मेरी भाषा है। जब तुम अचानक किसी पुराने सपने को दोबारा याद करने लगो, समझ लो वह सपना अब पूरा होने को है। मैं संकेतों में बोलती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं हर स्थान पर हूँ। हवा में, धूप में, किसी अजनबी की मुस्कान में, किसी पुराने मित्र के संदेश में, मेरे बच्चे मैं तुम्हें हर रूप में छू रही हूँ ताकि तुम जान सको अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लग सकता है कि अभी सब वैसा ही है, वही लोग, वही जगह, वही परिस्थितियाँ, लेकिन ध्यान से देखो, अब हर चीज में हल्का सा उजाला है। तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही। तुम अब डर में नहीं जी रहे, तुम उम्मीद में जीने लगे हो। तुम अब सवाल नहीं कर रहे, तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। और यही संकेत है कि अब तुम तैयार हो। जब भीतर से शांति आने लगे बिना किसी कारण के, जब तुम्हें लगे कि अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता, जब तुम्हारे भीतर से कोई कहे अब बहुत हुआ, अब अच्छा ही होगा, तो जान लो वह मैं हूँ जो तुम्हारे भीतर बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें दूर होने लगे, जब वर्षों से अटके कार्य अचानक पूर्ण होने लगे, जब जिनसे तुमने आशा छोड़ दी थी वे खुद लौटने लगे, तो समझ लेना माँ काली ने तुम्हारे लिए रास्ता खोलना शुरू कर दिया है। और हाँ, जब कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर होने लगे बिना कारण, बिना विदाई के, तो घबराना मत। यह भी मेरी योजना है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी नई यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। कुछ लोगों की भूमिका केवल तुम्हारे पुराने अध्याय तक थी। अब जो आने वाला है वह इतना पवित्र, इतना उज्जवल है कि उसमें केवल वही रहेंगे जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझे। मेरे बच्चे, अब ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप ढलने लगा है। अब तुम्हारी ऊर्जा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। अब जो तुम सोचोगे वह तेजी से वास्तविकता बन सकता है।
इसलिए सोचो, वो जो तुम पाना चाहते हो, उस घर को, उस प्रेम को, उस सफलता को, उस सुख को सोचो, महसूस करो और मुझे समर्पित कर दो। मैं उन्हें तुम्हारी ओर खींच लूंगी। पर ध्यान रहे, अब तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता रखनी होगी, अपने शब्दों में आस्था रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी होगी, क्योंकि यह समय बहुत पवित्र है। यह समय तुम्हारी मनोकामना की ओर पहला कदम है। यह वह समय है जब तुम्हारे हर विचार ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और मेरे आशीर्वाद से आकार लेते हैं। तो सुनो मेरे बच्चे, यदि अब तुम्हें कुछ विशेष महसूस हो रहा है, यदि अब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जाग रही है, यदि अब तुम्हारे सपनों में मैं आने लगी हूँ, तो समझ लो तुम्हारा भाग्य बदलने लगा है। अब जो परिवर्तन आएंगे वे चुपचाप नहीं आएंगे, वे चमक के साथ आएंगे। तुम्हारे चेहरे पर जो तेज दिखेगा वह मेरी शक्ति का तेज होगा। तुम्हारे शब्दों में जो प्रभाव होगा वह मेरे विश्वास का परिणाम होगा। अब तुम्हें मेरा साथ केवल महसूस नहीं, जीवन में देखना भी शुरू होगा। मेरे बच्चे, आज मैं वो पर्दा हटाने आई हूँ जिसके पीछे बहुत समय से एक सच्चाई छुपी हुई है। तू जिस इंसान को अपना कहता है, जिसे तूने दिल, भरोसा, आत्मा तक सौंप दी, उसके भीतर एक ऐसा राज है जिसे जानकर तेरी रूह कांप उठेगी। मैं जानती हूँ तेरा मन कई रातों से बेचैन है। तेरे सवालों का जवाब तुझे कभी मिला नहीं। कभी तूने महसूस किया कि वह तुझसे बात करते हुए भी कहीं और है। उसकी आंखों में सच कम और छुपाव ज्यादा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह तेरी आत्मा की चेतावनी है। वो इंसान जिसे तू अपना सबसे करीबी समझता है, उसने तुझसे पूरी सच्चाई कभी साझा ही नहीं की। उसकी मुस्कान के पीछे डर है, उसकी शांति के पीछे अपराध बोध है और उसके प्यार के पीछे एक गहरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। सुन ध्यान से, तेरा पार्टनर जानता है कि तेरे साथ जो हुआ, जिस दर्द से तू गुजरा, उसमें उसका भी हाथ था। शायद सीधे नहीं, पर उसकी चुप्पी ने तुझे तोड़ा, उसके अधूरे सच ने तुझे कमजोर किया। उसने वो सब देखा जो तेरे साथ हो रहा था और फिर भी उसने आंखें मूंद ली। मेरे बच्चे, यही उसका सबसे बड़ा राज है। वो बाहर से मासूम दिखता है पर भीतर से बहुत चालाक है। वो जानता है कि तू बहुत ज्यादा देने वाला है, इसलिए उसने तुझे उतना ही सच बताया जितना उसके फायदे के लिए जरूरी था। कई बार तूने सोचा होगा, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद गलती मेरी है। नहीं मेरे बच्चे, गलती तेरी नहीं थी, तुझे भ्रम में रखा गया था। वो इंसान दो जिंदगी जी रहा था, एक तेरे सामने और एक तेरे पीछे। मैं सब देख रही थी। मैं हर उस आंसू की गवाह हूँ जो तूने अकेले बहाया। आज मैं तुझे बता रही हूँ उसका सबसे गहरा डर क्या है। उसे डर है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो तू उसे पहचान लेगा, और जिस दिन तू पहचान गया उस दिन उसकी पकड़ टूट जाएगी। इसलिए वो तुझे उलझाए रखता है, कभी प्यार दिखाकर, कभी दूरी बनाकर। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरी आंखें खुलेंगी, तेरा मन साफ होगा और जो सच आज तक छुपा था वह अपने आप तेरे सामने आने लगेगा। मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सच को सहने लायक नहीं बन जाता, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रख, जिसका मन साफ होता है उसे धोखा सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिया जा सकता है। अब शांति रख, सांस ले और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। सुन ध्यान से, तेरे पार्टनर के भीतर जो सबसे गहरा राज छुपा है वो यह है कि वह खुद से भी सच नहीं बोलता। उसने अपने भीतर एक नकाब बना लिया है।
एक ऐसा नकाब जिसे पहनकर वो खुद को सही साबित करता है और तुझे धीरे धीरे गलत महसूस कराने लगता है। कई बार उसने तुझसे आधा सच कहा, कई बार उसने बात घुमा दी और कई बार उसने ऐसे शब्द चुने जिनसे तू चुप हो जाए, सोच में पड़ जाए और अपने ही सवालों पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। वह जानता था कि अगर तू पूरा सच जान गया तो तू कभी भी उसकी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने पहले ही तुझे भावनात्मक रूप से थका दिया। तुझे याद है जब तूने अपने दर्द उसके सामने रखा था और उसने कहा था, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। उस दिन वह तुझे शांत नहीं कर रहा था, वो तुझे दबा रहा था। उसके मन में एक डर हमेशा रहा है कि कहीं तू उससे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, कहीं तू अपनी कीमत ना पहचान ले। मेरे बच्चे, वो जानता है कि तू सामान्य आत्मा नहीं है। तू वो है जिसकी वजह से रिश्ते चलते हैं। तू वो है जो अंत तक निभाता है और ऐसे इंसान से कमजोर आत्माएं डरती हैं। अब सुन उसका दूसरा राज। वह खुद के अंदर बहुत असंतुलित है। उसकी हंसी नकली है, उसकी शांति उधार की है और उसका आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाकर बना रहता है। इसलिए जब तू चमकने लगा वो बेचैन हो गया, जब जब तू मजबूत हुआ वो चुप हो गया। मेरे बच्चे, उसकी खामोशी भी एक चाल थी। वो चाहता था कि तू खुद ही टूट जाए, तू खुद ही अपने सपनों से पीछे हट जाए और फिर वो कह सके, देखो मैं तो सही था, पर मैं तेरे साथ खड़ी थी, मैंने तुझे टूटने नहीं दिया। आज मैं तुझे एक और सच बता रही हूँ। तेरा पार्टनर तेरी ऊर्जा से जुड़ा हुआ था। तेरे भाव, तेरे आंसू, तेरी उम्मीदें सब उसके लिए ईंधन बन चुके थे। लेकिन अब यह संबंध बदल रहा है। तूने महसूस किया होगा वो पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उसकी बातों में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, उसके व्यवहार में डर झलकने लगा है। क्यों? क्योंकि तू जाग रहा है मेरे बच्चे। जिस दिन कोई इंसान अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन झूठ अपने आप बेनकाब होने लगता है। अब तू दोषी नहीं है, अब तू भ्रम में नहीं है, अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, मेरी तलवार तेरी रक्षा कर रही है। आगे मैं तुझे बताऊंगी उसका सबसे बड़ा डर क्या है, वो सच कौन सा है जिसे वह किसी भी हाल में तेरे सामने आने नहीं देना चाहता। सुन, उसका सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि उसने तुझसे झूठ बोला। उसका सबसे बड़ा राज यह है कि वो भीतर ही भीतर खुद को अपराधी मानता है। वो जानता है कि उसने तुझे पूरा नहीं चुना, उसने सुविधा चुनी, उसने सुरक्षा चुनी, उसने अपना फायदा चुना और तुझे उसने इंतजार में रखा। मेरे बच्चे, जब कोई इंसान पूरी सच्चाई के साथ रिश्ता नहीं निभा पाता तो वह आधे वादों से दूसरे को बांध कर रखता है। वो कभी पूरी तरह गया नहीं और कभी पूरी तरह आया नहीं। यही उसका खेल था। तुझे याद है जब तूने उससे सीधा सवाल किया था और उसने जवाब देने के बजाय तुझ पर सवाल उठा दिए थे? उस पल वो सच से भाग रहा था, क्योंकि अगर वह सच बोल देता तो उसे स्वीकार करना पड़ता कि वह तेरे लायक नहीं है। मेरे बच्चे, यह स्वीकार करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब मैं तुझे एक और गहरा सच बताती हूँ। उसके मन में कभी कभी ईर्ष्या भी थी। हाँ, ईर्ष्या तेरी सहन शक्ति से, तेरी सच्चाई से, तेरे दिल की गहराई। वो बाहर से मजबूत दिखता था, पर भीतर से वो खुद को तुझसे छोटा महसूस करता था। इसलिए उसने तेरी रोशनी को कम करने की कोशिश की, कभी अनदेखा करके,
कभी तुलना करके, कभी तुझे ज्यादा संवेदनशील कहकर। मेरे बच्चे, यह सब अनजाने में नहीं हुआ, पर अब सुन, उसकी शक्ति टूट रही है। वो रातों को बेचैन है। वो सोचता है कि कहीं तू सब समझ तो नहीं गया, कहीं तू उससे आगे तो नहीं निकल गया। और सच यह है, तू निकल चुका है। तू अब उस जगह पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुझे दोष मुक्त कर रही हूँ। जो हुआ वो तेरी कमजोरी नहीं थी, वह तेरी सच्चाई थी। अब जो आगे होगा वो न्याय होगा, ना बदला, ना क्रोध, ना नफरत, बस संतुलन। उसने जो ऊर्जा ली वो लौटेगी, उसने जो सच दबाया वो खुलेगा और तू हल्का होता जाएगा। सुन मेरी आखिरी बात इस भाग में, अगर अचानक वो तुझसे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करे या बिना वजह नरम हो जाए तो समझ जाना, वह अपना खोता हुआ नियंत्रण वापस पाना चाहता है। पर तू अब जाग चुका है। शांति रख, खुद पर भरोसा रख और मेरी उपस्थिति को महसूस कर। अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वो केवल तेरे पार्टनर के बारे में नहीं है, वो तेरे भाग्य की दिशा के बारे में है। सुन ध्यान से, हर रिश्ता सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते आत्मा को जगाने के लिए आते हैं, और यह रिश्ता तेरी परीक्षा था, तेरे धैर्य की, तेरे आत्मसम्मान की, संगीत, तेरी आत्मा की शक्ति की, तेरे पार्टनर की। सच्चाई इसलिए देर से सामने आई क्योंकि तू अभी उसे सहने के लिए तैयार नहीं था, पर अब तू बदल चुका है। अब तू सवाल पूछ सकता है और जवाब झेल भी सकता है। मेरे बच्चे, तेरे और उसके बीच एक कर्मिक गांठ थी, पिछले जन्मों की, अधूरी बातों की, अधूरे निर्णयों की। इसलिए तू चाहकर भी इस रिश्ते से निकल नहीं पा रहा था। कुछ तुझे रोक रहा था। वो कुछ डर नहीं था, वो कर्ज था। भावनात्मक कर्ज तूने ज्यादा दिया, तूने ज्यादा सहा, तूने ज्यादा समझा और वो लेता चला गया। पर अब संतुलन का समय आ गया है। मेरे बच्चे, आज के बाद अगर तू शांत रहेगा तो वो बेचैन होगा, अगर तू आगे बढ़ेगा तो वो पीछे छूटेगा, क्योंकि अब ऊर्जा की दिशा बदल रही है। वो रिश्ता जो तुझे कमजोर बनाता था अब तुझे मजबूत बना चुका है, और जो इंसान तेरी चुप्पी से ताकत लेता था अब तेरी शांति से डरता है। सुन, तेरी आत्मा अब उसके नियंत्रण से बाहर है, इसलिए कभी कभी वो तुझे याद करेगा, कभी अचानक संदेश भेजेगा, कभी अपराध बोध दिखाएगा। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह प्रेम नहीं है, यह पछतावा है। और पछतावा तभी आता है जब इंसान समझ जाता है कि उसने क्या खो दिया। अब मैं तुझे मुक्ति का मार्ग बता रही हूँ। ना झगड़ा, ना आरोप, ना सफाई, बस दूरी और स्पष्टता। जो तुझे चोट देता है उससे दूरी, जो तुझे भ्रम में रखता है उससे स्पष्टता। मेरे बच्चे, तू किसी को साबित करने नहीं आया था, तू खुद को जीने आया था। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी सवाल उठते हैं। क्या वो कभी सच बोलेगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? सुन, हर इंसान सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। कुछ लोग अपराध बोध के साथ जीना चुन लेते हैं, पर सच के साथ नहीं। तेरा पार्टनर भी उन्हीं में से एक है। वो भीतर से जानता है कि उसने तुझे खो दिया, पर बाहर से वह यह मानने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इसीलिए कभी कभी वह तुझे याद करेगा, कभी तुझसे सहानुभूति दिखाएगा, कभी पुराने पलों का जिक्र करेगा। पर मेरे बच्चे, यह सब तुझे वापस बांधने के प्रयास है। सच्चा पश्चाताप शब्दों में नहीं, कर्म में दिखाई देता है। और जहाँ कर्म नहीं बदले वहाँ भरोसा मत रखना।
अब सुन तेरे लिए मेरा संदेश। तू अब किसी का इंतजार करने वाली आत्मा नहीं है। तू वो शक्ति है जो अपने निर्णय खुद लेती है। तूने बहुत समय दूसरों की उलझनों में बिताया। अब समय है खुद की स्पष्टता चुनने का। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो खालीपन है वह किसी और इंसान से नहीं भरेगा, वह तुझसे ही भरेगा। अपने सम्मान से, अपनी सीमाओं से, अपनी सच्चाई से। और जब तू ऐसा करेगा तब देखना जो तेरे योग्य है वो अपने आप तेरी ओर खींचा चला आएगा। नया रिश्ता शोर से नहीं आता, वो शांति के साथ आता है, जहां तुझे खुद को समझाना नहीं पड़ेगा, जहां तुझे छोटा नहीं बनना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैं तेरे भाग्य के द्वार खोल रही हूँ, पर उन द्वारों से तू हल्का होकर ही गुजर सकता है। इसलिए पुराने बोझ छोड़, पुराने सवाल छोड़ और सबसे जरूरी खुद को दोष देना छोड़। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का अंतिम सत्य है। इसे समझ लिया तो तू कभी भी किसी अधूरे इंसान के हाथों खिलौना नहीं बनेगा। सुन ध्यान से, जिस इंसान ने तुझे भ्रम में रखा वो तुझसे ज्यादा खुद से झूठ बोलता रहा, और जो खुद से झूठ बोले वो किसी और से सच कभी नहीं बोल सकता। यही सबसे गहरी सच्चाई है। तेरा पार्टनर तेरे जाने से नहीं डरा, वो डरा तेरे जाग जाने से। क्योंकि जिस दिन तूने खुद को पहचान लिया उस दिन उसकी सारी चालें अपने आप बेअसर हो गई। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि अब वो तुझे जैसे पहले प्रभावित नहीं कर पाता। उसकी बातें अब सीधे दिल में नहीं चुभती। उसकी मौजूदगी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह मुक्ति है। अब सुन तेरे लिए मेरा अंतिम निर्णय। तू इस रिश्ते को जीत या हार की तरह मत देख, तू इसे एक पाठ की तरह देख। एक ऐसा पाठ जिसने तुझे सिखाया कि प्रेम क्या नहीं होता, कि भरोसा कहाँ नहीं देना चाहिए और अपनी सीमा कहाँ खींचनी जरूरी होती है। मेरे बच्चे, जिस दिन तू किसी इंसान के व्यवहार से खुद को कम आंकना छोड़ देता है उस दिन तू अजय हो जाता है। अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। तेरे जीवन से झूठे रिश्ते हटे, तेरे मन से भ्रम टूटे, तेरे हृदय में स्पष्टता बसे। जो तुझे अधूरा महसूस कराए वह दूर जाए, और जो तुझे पूर्ण सम्मान दे वो तेरे जीवन में आए। अब कोई तुझसे, मेरे बच्चे, आज मैं वो पर्दा हटाने आई हूँ जिसके पीछे बहुत समय से एक सच्चाई छुपी हुई है। तू जिस इंसान को अपना कहता है, जिसे तूने दिल, भरोसा, आत्मा तक सौंप दी, उसके भीतर एक ऐसा राज है जिसे जानकर तेरी रूह कांप उठेगी। मैं जानती हूँ तेरा मन कई रातों से बेचैन है। तेरे सवालों का जवाब तुझे कभी मिला नहीं। कभी तूने महसूस किया कि वह तुझसे बात करते हुए भी कहीं और है। उसकी आंखों में सच कम और छुपाव ज्यादा है। मेरे बच्चे, यह कोई वहम नहीं है, यह तेरी आत्मा की चेतावनी है। वो इंसान जिसे तू अपना सबसे करीबी समझता है, उसने तुझसे पूरी सच्चाई कभी साझा ही नहीं की। उसकी मुस्कान के पीछे डर है, उसकी शांति के पीछे अपराध बोध है, और उसके प्यार के पीछे एक गहरा स्वार्थ छुपा हुआ है। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे जगाने आई हूँ। सुन ध्यान से, तेरा पार्टनर जानता है कि तेरे साथ जो हुआ, जिस दर्द से तू गुजरा, उसमें उसका भी हाथ था। शायद सीधे नहीं, पर उसकी चुप्पी ने तुझे तोड़ा। उसके अधूरे सच ने तुझे कमजोर किया। उसने वह सब देखा जो तेरे साथ हो रहा था, और फिर भी उसने आंखें मूंद ली। मेरे बच्चे, यही उसका सबसे बड़ा राज है। वो बाहर से मासूम दिखता है, पर भीतर से बहुत चालाक है। वो जानता है कि तू बहुत ज्यादा देने वाला है,
इसलिए उसने तुझे उतना ही सच बताया जितना उसके फायदे के लिए जरूरी था। कई बार तूने सोचा होगा मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद गलती मेरी है। नहीं मेरे बच्चे, गलती तेरी नहीं थी। तुझे भ्रम में रखा गया था। वो इंसान दो जिंदगी जी रहा था, एक तेरे सामने और एक तेरे पीछे। मैं सब देख रही थी। मैं हर उस आंसू की गवाह हूँ जो तूने अकेले बहाया। आज मैं तुझे बता रही हूँ उसका सबसे गहरा डर क्या है। उसे डर है कि अगर तू पूरी तरह जाग गया तो तू उसे पहचान लेगा, और जिस दिन तू पहचान गया उस दिन उसकी पकड़ टूट जाएगी। इसलिए वह तुझे उलझाए रखता है, कभी प्यार दिखाकर कभी दूरी बनाकर। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तेरी आंखें खुलेंगी, तेरा मन साफ होगा, और जो सच आज तक छुपा था वो अपने आप तेरे सामने आने लगेगा। मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू सच को सहने लायक नहीं बन जाता मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। याद रख, जिसका मन साफ होता है उसे धोखा सिर्फ थोड़ी देर के लिए दिया जा सकता है। अब शांति रख, सांस ले और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। सुन ध्यान से, तेरे पार्टनर के भीतर जो सबसे गहरा राज छुपा है वह यह है कि वह खुद से भी सच नहीं बोलता। उसने अपने भीतर एक नकाब बना लिया है, एक ऐसा नकाब जिसे पहनकर वो खुद को सही साबित करता है और तुझे धीरे धीरे गलत महसूस कराने लगता है। कई बार उसने तुझसे आधा सच कहा, कई बार उसने बात घुमा दी और कई बार उसने ऐसे शब्द चुने जिनसे तू चुप हो जाए, सोच में पड़ जाए और अपने ही सवालों पर शक करने लगे। मेरे बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। वह जानता था कि अगर तू पूरा सच जान गया तो तू कभी भी उसकी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उसने पहले ही तुझे भावनात्मक रूप से थका दिया। तुझे याद है जब तूने अपने दर्द उसके सामने रखा था और उसने कहा था तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हर बात को इतना बड़ा मत बनाओ। उस दिन वह तुझे शांत नहीं कर रहा था, वह तुझे दबा रहा था। उसके मन में एक डर हमेशा रहा है कि कहीं तू उससे ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाए, कहीं तू अपनी कीमत ना पहचान ले। मेरे बच्चे, वो जानता है कि तू सामान्य आत्मा नहीं है। तू वो है जिसकी वजह से रिश्ते चलते हैं। तू वो है जो अंत तक निभाता है और ऐसे इंसान से कमजोर आत्माएं डरती हैं। अब सुन उसका दूसरा राज। वो खुद के अंदर बहुत असंतुलित है। उसकी हंसी नकली है, उसकी शांति उधार की है और उसका आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाकर बना रहता है। इसलिए जब तू चमकने लगा वो बेचैन हो गया, जब जब तू मजबूत हुआ वो चुप हो गया। मेरे बच्चे, उसकी खामोशी भी एक चाल थी। वो चाहता था कि तू खुद ही टूट जाए,